दोस्तों, आज हम छिंदवाड़ा ज़िले के आदिवासी संग्रहालय में स्थित है। इस संग्रहालय की स्थापना सन 1997 में श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय के नाम पर की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने एक विशेष विधेयक लाकर इस संग्रहालय की स्थापना की। दोस्तों, बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का जन्म सन 1845 में छिंदवाड़ा जिले की परासिया तहसील के ग्राम डुंगरिया जिला चतरा में हुआ था। श्री बादल भोई कल्याण सिंह भोई एवं श्रीमती बिमला भोई की एकलौती संतान थी। स्वतंत्रता संग्राम में दोस्तों श्री बादल भोई का अविस्मरणीय योगदान माना जाता है। इनके स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो सन 1923 में छिंदवाड़ा जिले की तामिया में संपन्न कांग्रेस की सभा में श्री बादल भोई के नेतृत्व में हजारों आदिवासियों ने भाग लिया था। उसी सभा के बाद आदिवासी सेनानियों ने छिंदवाड़ा के जिलाध्यक्ष यानी कलेक्टर के निवास को घेरा था। स्वतंत्रता सेनानी श्री अर्जुन सिंह सिसोदिया के अनुसार श्री बादल भोई ने अपने साथियों के साथ जिलाध्यक्ष के बंगले के घेर कर सरकारी खजाने पर धावा बोल दिया था, जिसके फलस्वरूप दोस्तों निहत्थे आदिवासी क्रांतिकारियों पर लाठीचार्ज हुआ और श्री बादल भोई गिरफ्तार किए गए। श्री बादल भोई ने स्वतंत्रता सेनानी श्री विश्वनाथ दामोदर सालपेकर के नेतृत्व में 21 अगस्त 1930 को रामा कोना में जंगल का कानून तोड़ा। इस पर अंग्रेज सरकार ने श्री बादल भोई को महाराष्ट्र के चांदा जेल में रखा, जहां पर सन 1940 में अंग्रेजों द्वारा जहर देने के कारण उनकी मृत्यु हुई। स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान को रेखांकित करने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा छिंदवाड़ा स्थित संग्रहालय का नामकरण श्री बादल भोई राज्य आदिवासी संग्रहालय किया गया। तो दोस्तों, ये बादल भोई का कमरा नंबर 1 है। यहाँ पर उनके अस्त्र है। ये श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। ये जो दिख रही है, ये जो कृष्ण जी की मूर्ति है जो बादल भोई संग्रहालय में रखी गई है दोस्तों। इसके अलावा ये ऊँट दिख रहा है आपको, ये भी संग्रहालय में रखा गया है दोस्तों। और ये हाथी दिख रहा है, घोड़ा दिख रहा है और इसके साथ ही ये हाथी भी दिख रहा है दोस्तों। अब ये आर्किटेक्ट सुअर दिख रहा है आपको, ये भी बादल भोई संग्रहालय में रखा है। ये देवी देवताओं को अर्पित किए जाने वाले विभिन्न जानवर हैं दोस्तों। और इनमें सुअर, नांदिया शंकर भगवान का पास रहता है, वहाँ पर इसको रखा गया है दोस्तों। ये देखिए घोड़ा, एक घोड़े रखे हुए, विविध प्रजाति के घोड़े रखे हुए हैं दोस्तों। ये छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी संग्रहालय में रखे हुए हैं। अब ये बूढ़ी माई का आर्टिफैक्ट है दोस्तों। ये पीतल का बना हुआ है और मुरिया जनजाति जो बस्तर में पाई जाती है, वहाँ से प्राप्त किया गया है। सन 1955 में इसको यहाँ से एकत्रित किया गया था। इसका उपयोग दशहरा पर्व में मुरिया जनजाति के लोग बूढ़ी माई की पूजा करते हैं एवं विशालकाय लकड़ी के रथ को 20 से 25 लोग हाथ से खींचकर प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नीचे देखेंगे दूल्हा देव। ये दूल्हा देव का वो रखा हुआ है दोस्तों, आर्टिफैक्ट है। ये लकड़ी की बनी हुई है, गौंड जनजाति में विशेष मान्यता प्राप्त है। और ये हर्रई, छिंदवाड़ा जिले की हर्रई तहसील से सन 1959 में दोस्तों ये प्राप्त हुआ था। दूल्हा देव साज की सूखी लकड़ी से बनाया जाता है। उसे विवाह स्थल पर आंगन पर स्थापित किया जाता है एवं वर वधू के द्वारा पूजन किया जाता है, जो कि गौंड जनजाति के पड़ियार यानी भूमिका द्वारा पूजन कराए जाने से विवाह शुभ माना जाता है दोस्तों। इसके साथ ही अब ये देखिए, आप देख रहे हैं इस शंकर जी की मूर्ति दिख रही है। ये भी शंकर जी की मूर्ति है और दोस्तों ये भी शंकर जी की मूर्ति है। इसके बारे में दोस्तों हम विस्तृत चर्चा करेंगे। ये पत्थर की बनी हुई है और एक गौंड और मारिया जनजाति के द्वारा प्रयोग की जाती है। ये तामिया, छिंदवाड़ा जिले की तामिया तहसील से सन 2003 में ये प्राप्त किया गया था। इसका उपयोग दोस्तों आदिवासी जनजाति के लोगों द्वारा शंकर को बड़ा देव मानते हुए उनकी पूजा अर्चना की जाती है। और इसके बाद फिर हम देखेंगे ढाल। दोस्तों पुराने समय में ढाल का उपयोग होता था लड़ाई के क्षेत्र में।
ये ढाल आप देख रहे हैं ये चमड़े की बनी हुई है दोस्तों, और ये गोंड जमींदार लोग उपयोग करते थे। ये बिलासपुर जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है वहाँ से प्राप्त किया गया था सन 1955 में, और इस स्वयं की रक्षा करने हेतु उपयोग किया जाता है। विशेष करके तलवार की मार से बचने के लिए, तलवार का प्रहार को रोकने के लिए ढाल का उपयोग किया जाता है दोस्तों। अब आप ये देखेंगे दोस्तों, ये तलवार देख रहे हैं आप, ये तलवार है दोस्तों, ढाल के नीचे ही तलवार है। ये भी लोहे से बनी हुई है, ये भी गोंड जमींदार उपयोग करते थे, और ये भी बिलासपुर में प्राप्त हुई थी सन 1955 में। ये भी स्वयं की रक्षा करने के लिए उपयोग करते हैं दोस्तों। यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखना रहेगा, तलवार से वार किया जाता है, जबकि ढाल से की जाने वाले वार की रक्षा की जाती है। अब दोस्तों ये देख रहे हैं पुराने समय के इस संग्रहालय में हसिया मौजूद है, तलवार रूप अस्त्र शस्त्र मौजूद है, और ये देखेंगे आप धारिया जिसको बोलते हैं फरसा, ये धारिया है। ये जो जितने भी दिख रहे हैं धार वाले हसिया आकार के दोस्तों, ये हसिया है, और इसको लोहे से बनाया जाता है। भील जनजाति विशेष करके इसको प्रयोग करते हैं दोस्तों, और झाबुआ धार में ये प्राप्त किया गया था सन 2003 में, और ये भी स्वयं की रक्षा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप देख रहे हैं ये भी फरसा देख रहे हैं। ये देखिए फरसे की बनावट तिकोना आकार का है, लकड़ी के फाल में लगा हुआ है। ये दूसरे प्रकार का फरसा है जो प्राचीन में आदिवासी लोगों द्वारा उपयोग किया जाता था दोस्तों। और ये देखिए लोहा और लकड़ी का बना होता है, लोहे की फाल लगी रहती है, लकड़ी का इसमें डंडा लगा रहता है। माड़िया और मुरिया लोग इसका उपयोग करते थे दोस्तों। ये जगदल बस्तरपुर जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ क्षेत्र है वहाँ से सन 1954 में प्राप्त किया गया था दोस्तों। स्वयं की रक्षा करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अब दोस्तों ये देखेंगे आप सामने बिल्कुल आदिवासी की साक्षात मूर्ति है दोस्तों। ये आदिवासी की जीती जागृति मूर्ति है दोस्तों। अब इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर तीर कमान। ये देखो दोस्तों पुराने समय में आदिवासी लोग किस प्रकार से तीर कमान का प्रयोग करते थे और फाल का भी प्रयोग करते थे जो लकड़ी का दिख रहा है। ये देखिए तीर, विभिन्न प्रकार के तीरों का उपयोग किया करते थे। ये तीर लोहे के फाल के बने रहते हैं और इसमें लकड़ी का डंडा लगाया जाता है। और ये देख रहे हैं दोस्तों आप तलवार, तीर, धनुष, ये सारे लकड़ी के बने हुए दोस्तों। और ये भील और मालिया जनजाति इसका उपयोग करते हैं। बस्तर, रायगढ़ जो कि छत्तीसगढ़ में है और झाबुआ जो कि मध्य प्रदेश में है, वहाँ से ये सन 1954 और 55 में प्राप्त किए गए थे दोस्तों। इनका उपयोग शिकार एवं सुरक्षा के लिए किया जाता है। ये दोस्तों देखेंगे आप बिल्कुल साक्षात गोंड महिला मांडल, यानी ये गोंड जनजाति की महिला है दोस्तों। इसका स्टेचू आप देख रहे हैं, बहुत ही शानदार है दोस्तों। ये जीती जागती मूर्ति है और सजीव चित्रण इसका देखा जा सकता है दोस्तों। इसको आप देखेंगे तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी हुई है, गोंड जनजाति की है दोस्तों। छिंदवाड़ा से सन 1954 में प्राप्त की गई थी दोस्तों। इसको मॉडल के रूप में यहाँ पर सजा कर रखा गया है। अब दोस्तों घरेलू कार्यों में जो आदिवासी लोग उपयोग करते हैं सामान का, वो देख रहे हैं आप। भाई बरनी रखी हुई है, नोट रखने की कुल्हड़ रखी हुई है, दबकी रखी हुई है। ये दोस्तों आप देख रहे हैं एक कप रखा हुआ है और बासी थाली भी रखी हुई है। ये मिट्टी और पत्थर और लोहे से बने हुए दोस्तों। ये गोंड, भारिया और कोलकू जनजाति इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। और ये देख रहा है एक चुकी, 45 चुकी उराव, यानी रायगढ़ में ये पाई गई थी। इसको उराव जनजाति उपयोग करते हैं दोस्तों। और ये छिंदवाड़ा और बैतूल जिले से प्राप्त की गई है सन 1955 में। इनमें खाने का तेल एवं दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ रखी जाती है दोस्तों। ये नीचे भी घरेलू सामान है दोस्तों। ये बरनी रखी हुई है। अब दोस्तों यहाँ आते हैं हम
ये दिया चिराग रखे हुए हैं। पुराने समय में इस प्रकार का एक कप दिख रहा है, कोरकू और लोग उपयोग करते हैं इसका। और ये डबली दिख रही है, इसमें सामान रखा जाता है। ये बटुआ दिख रहा है और ये विभिन्न प्रकार के सामान रखे हुए दोस्तों। इसमें दिया चिराग दिख रहे हैं। ये मिट्टी, एल्यूमिनियम और लोहे के बने रहते हैं। भिंड, गौल, भारिया, कोरकू लोग इसका उपयोग करते हैं और छिंदवाड़ा जिले में सन 1954 में ये प्राप्त किए गए थे। इनका उपयोग विशेष करके रोशनी एवं पूजन के लिए किया जाता है। अब दोस्तों आप नीचे देखेंगे बरनी, नोट, दबकी, कप, बसी, थाली रखी हुई है और ये भी मिट्टी, पत्थर और लोहे से मिलकर बनी हुई है। गोंड और भारिया तथा कोरकू जनजाति इसका उपयोग करते हैं दोस्तों। सन 1955 में ये बैतूल और छिंदवाड़ा जिले में प्राप्त की गई थी। खाने का तेल एवं दैनिक उपयोग की सामग्री इसमें रखी जाती है दोस्तों। अब ये देख रहे हैं आप चुनेटी। पहले दोस्त आदिवासी लोग तम्बाकू खाते थे तो चुनेटी का उपयोग करते थे। चुनेटी में वो सब रखते थे। ये लकड़ी की बनी रहती है दोस्तों। उराव जनजाति जो वर्तमान में छत्तीसगढ़ में पाई जाती है, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में सन 1954 में प्राप्त किया गया था और ये सब तम्बाकू रखने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ये दोस्तों चिराग, जिसको दिया भी बोलते हैं, ये देखिए तुम्बी है, तुम्बी का बना हुआ है। इधर बरनी रखी हुई है, ये दिया रखा हुआ है जो पुराने आकार का दिख रहा है। ये भी मिट्टी, एल्यूमिनियम और लोहे का बना रहता है। गौड़, भील, भारिया, कोरकू इसको उपयोग करते हैं दोस्तों। छिंदवाड़ा जिले में सन 1954 में प्राप्त किया गया था। ये रोशनी एवं पूजन के कार्य आता है। अब दोस्तों ये देख रहे हैं आप चिलमें। चिलमें तम्बाकू पीने के काम आती है दोस्तों। ये विभिन्न प्रकार की चिलमें रखी हुई है। आप देखेंगे कि इनको लोहा, मिट्टी, पीतल से बनाया गया है। भील, गोंड, बेंगा, माड़िया जनजाति के लोग इसको प्रयोग करते हैं। बस्तर से प्राप्त हुई थी दोस्तों सन 1955 में। और आदिवासी जनजाति के लोग धूम्रपान के उपयोग में इसका उपयोग करते हैं। ये देखिए हुक्का रखा हुआ है और ये भी आदिवासी लोग उपयोग करते हैं दोस्तों। इसके बाद आप देखेंगे चकमक जिससे आग जलाई जाती है दोस्तों। नीचे गार का पत्थर रखा हुआ है, इससे भी आग जलाई जाती है। और ये भी चकमक ही रखी हुई है, नीचे चिलम रखी हुई है दोस्तों। ये लोहा एवं पत्थर से बना होता है। भील, गोंड, अगरिया, बैगा जनजाति के लोग इसको उपयोग करते हैं। छिंदवाड़ा जिले में सन 1959 में प्राप्त किया गया था दोस्तों। आदिवासी जनजाति के लोग अग्नि उत्पादन एवं धूम्रपान में इसका उपयोग करते थे। तो दोस्तों ये हम इसका देख रहे थे। ये देखिए ये भी गोंड जनजाति के युवक का मॉडल है दोस्तों। कितना सजीव लग रहा है। ये इनको देखने से ऐसा लगता है कि जैसे साक्षात आदिवासियों की प्रतिमूर्ति यहाँ पर लगी हुई है। तो दोस्तों ये गोंड जनजाति है और इसी के समक्ष में देख रहे हैं आप तीर कमान लिए हुए ये भील जनजाति के सदस्य की जीती जागती मूर्ति नज़र आती है। और इसी प्रकार से ये गोंड महिला का मॉडल नज़र आता है। ये देख रहे हैं दोस्तों ऊपर ये सींग है, हिरण का सींग लगा हुआ है ऊपर, मुख्य दरवाज़ा है। तो दोस्तों ये था श्री बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का प्रथम कक्ष। आज के भाग में दोस्तों हम इतना ही देखते हैं। इसके बाद हम क्रमवार इसका वीडियो बनाते हैं दोस्तों। आप कभी भी छिंदवाड़ा आएँ तो आदिवासी संग्रहालय ज़रूर देखें, यह बहुत देखने लायक है। सबसे पुराना संग्रहालय है दोस्तों। ये सन 1950 और 54 से सर इसकी स्थापना मानी जाती है। सन 1997 में इसका नाम बदलकर श्री बादल भोई आदिवासी संग्रहालय रखा गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय आदिवासी, जय श्री बादल भोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की जय। जय हिंद, जय भारत। गुड बाय दोस्तों, धन्यवाद, नमस्कार।